हाय गाइस, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सेक्शन 2 होने वाला है और इसके अंदर मैं आपको डेटा टाइप्स बताने वाला हूँ। तो आइए फिर डेटा टाइप्स को समझते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम हमारा एक वैर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम हमारा वेरिएबल का नाम लिखते हैं एंड फिर इक्वल्स टू देकर हम इसके ऊपर कोई से भी वैल्यू को देते हैं। तो बस अभी इस वाली वीडियो के अंदर हमें ये वैल्यूज को देखना है। तो वो वैल्यूज के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हमारे पास वैल्यूज होते हैं। तो जो वैल्यू के टाइप्स होते हैं उसी को हम कहते हैं डेटा टाइप्स। टाइप्स ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। ओके, तो किन किन टाइप के डेटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर है, तो आइए सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए, डेटा टाइप्स के अंदर बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। हमारे पास होता है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। सो इन प्रिमिटिव डेटा टाइप यू कैन सी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या, ABCD जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आते हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास नंबर। नंबर के अंदर क्या है, जो 0 to 9 नंबर्स होते हैं ना, तो वो नंबर्स हम हमारे इस नंबर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास बूलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स। उसके बाद होते हैं हमारे पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या, कुछ हमने डिफाइन ही नहीं किया वहाँ पर, जस्ट एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया है। और उसके बाद होता है हमारे पास नल। नल के अंदर हम क्या करते हैं पता है, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर बस एक नल वैल्यू दे देते हैं, तो उसका जो डेटा टाइप होता है ना वो होता है नल। एंड उसके बाद हमारे पास एक बिग इंट है और एक सिंबल है। ये जो बिग इंट एंड ये जो सिंबल है ना, तो ये हम बेसिकली दो जो डेटा टाइप है, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले। जब हम ECMA स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे ना, तब हम ये देखने वाले, क्योंकि ये जो दो डेटा टाइप है ना, ये बाद में आए थे। ये जो स्टार्टिंग वाले है ये पहले से ही हमारे पास थे, बट लेकिन आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई हमारे पास 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। एंड उसके बाद देखते हैं गाइज, हमारे पास है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है अन एरे और दूसरा होता है अ डेटा। तो गाइज अभी ये जो 3 डेटा टाइप्स है ना, इसके ऊपर हमारे अलग अलग एक पर्टिकुलर सेक्शन होंगे जिसके अंदर हम तीनों को सेपरेटली डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे। ये जो हमने लिस्ट आउट किया ना, ये सारे डेटा टाइप्स। ओके, तो आइए फिर चलते हैं आगे। एंड लास्ट में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर। तो यहाँ पर देखिए गाइज, हम विजुअल स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ना मैंने एक डेटा टाइप्स डॉट JS नाम से एक फाइल बनाई है। ठीक है, एंड इसके अंदर अभी हम सारा हमारा कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज लिखी हुई है आपके लिए, डेटा टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप क्या होता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर। ओके, तो वो कैसे, इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो गाइज, हमने अभी तक देखा कि हम जो है तो किसी भी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, तो हमने बस वैल्यू को वहां पर स्टोर किया था। बट लेकिन अभी इस वाले सेक्शन के अंदर क्या है कि उस वैल्यूज के हमारे पास टाइप्स है। हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, अभी वो हमारे लिए मैटर करेगा। तो वो कैसे, आइए अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझे तेरा फेवरेट नंबर बता। ठीक है, किसी ने पूछा आपसे कि आपका फेवरेट नंबर बताओ। ठीक है, ये मैंने एक फेवरेट नंबर नाम से वेरिएबल बना दिया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा नेम दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताना कि क्या ये वैलिड है। किसी ने आपसे पूछा कि मुझे तुम्हारा फेवरेट नंबर बताओ और आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप अपना नेम दे दे रहे हो, तो भाई ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है ना। सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं यार ये तो मेरी मजा ले रहा है, उसे मैंने नंबर पूछा, वो मुझे अपना नाम बता रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाता है। तो यही चीज़ होती है हमारे इस प्रोग्रामिंग के अंदर कि भाई अगर आपको किसी ने पूछा कि इस वेरिएबल के अंदर नंबर एंटर करो, तो आपके पास स्पेसिफिकली नंबर डेटा टाइप होता है। किसी ने आपसे पूछा कि कैरेक्टर्स एंटर करो, तो आपके पास फिर कैरेक्टर्स एंटर करने के लिए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है, तो वो हम एक एक कर कर देखेंगे। तो फर्स्ट वी आर सेइंग नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे नंबर्स आते हैं। देखिए 152, तो ये मैंने नंबर एंटर कर दिया यहाँ पर और मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड अगर माय फेवरेट नंबर वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, तो देखिए भाई साहब, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो अभी ये जो नंबर है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, तो इसका जो डेटा टाइप है हमारे पास वो कौन सा है, वो है हमारे पास नंबर डेटा टाइप। ठीक है, सिंपल है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा। एंड अगर हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाहे हम नेगेटिव वैल्यूज दे चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू दे,
है तो वो नंबर ही है ना। एंड उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, वो क्या है कि इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो 152, ये बेसिकली होता है हमारा इंटीजर, मतलब डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल नंबर जिसके अंदर कोई पॉइंट्स नहीं है। बट लेकिन अगर हम पॉइंट्स के अंदर भी यहाँ पर देते हैं तो इस वैल्यू को बेसिकली हम कहा जाता है कई बार फ्लोटिंग। अगर आपने अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं सीखी होगी तो वहाँ पर दो डेटा टाइप होते थे, एक होता था इंटीजर और एक होता था फ्लोट। बट लेकिन यहाँ पर फ्लोट एंड इंटीजर एक ही साथ आते हैं, वो आते हैं नंबर डेटा टाइप के अंदर, इस वाले, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू का भी डेटा टाइप चेक करेंगे ना तभी भी हमें नंबर ही मिलेगा। एंड चाहे हम नॉर्मल इंटीजर का भी चेक करें तभी भी हमें इसका डेटा टाइप नंबर ही मिलेगा। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको भी प्रिंट करके। ये देखिए हमारे पास आ रहा है 152.255। ओके, ठीक है। एंड अभी आगे बढ़ने से पहले ना हम एक चीज़ यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले, कि अगर हमें पता करना है कि एक्चुअल में हमें देखना है कि हाँ यार मैंने ये वैल्यू तो दी, मुझे पता है कि बाबा नंबर देने के बाद हमारे पास जो है डेटा टाइप उसका नंबर ही बनता है। बट लेकिन आपको अगर फिर भी देखना है कि डेटा टाइप कौन सा आ रहा है इस वेरिएबल के अंदर, उसके लिए ना हमारे पास एक ऑपरेटर है, वो क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर बेसिकली। तो ये क्या करता है, हमें बताता है कि ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की वैल्यू है वो हमें बताता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखिए हमें ये बता क्या रहा है कि ये जो वैल्यू तुमने स्टोर करी है इस वाले वेरिएबल के अंदर, तो उसका जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास नंबर। ओके गाइस, आपको पता चल गया कि ये टाइप ऑफ कीवर्ड क्या करता है, ये बताता है हमें कि नंबर डेटा टाइप है। बेसिकली हम इसको आगे देखने वाले थे बट लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि हमें साथ में ही पता चलता जाएगा ना कि कौन से टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, एक्चुअल में है कि नहीं वो नंबर बेसिकली। तो आपको पता चल गया होगा अभी इसका जो टाइप है वो है नंबर। ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी आपको नंबर डेटा टाइप जो तो समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं हम हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रैप्ड इन अ सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है। तो गाइस कोई भी चीज, कोई भी नाम हो गया, कोई भी नंबर हो गए, अगर हम उसको डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं ना तो वो बेसिकली कहलाता है हमारा स्ट्रिंग। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग मतलब क्या यार, कैरेक्टर्स हो गए ना आपके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। आप ये भी कह सकते हो सिंपल से, जैसे कि देखिए ये सीक्वेंस मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, SEQ, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग ही तो हो गया ना। तो बस सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रिंग के अंदर बस हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। और भी चीजें हम दे सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज देते हैं ना हम, तो बेसिकली उसको स्ट्रिंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं माय नेम नाम से, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं देखिए गाइस इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मेरा नाम दे दिया। बट लेकिन आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हम उसको रैप करते हैं सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर। बट लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, तो फिर मुझे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ माय नेम को, तो देखिए भाई हमारे को एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। देखिए बहुत ही बड़ा सा एक एरर आ गया और यहाँ पर हमें बता भी रहा है कि यहाँ पर एरर आया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अनिकेत इज नॉट डिफाइंड, कि भाई इसे पता ही नहीं चल रहा है कि अनिकेत क्या है। मतलब ये अनिकेत कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ये समझ लेना है कि जब भी आप कोई भी कैरेक्टर हो गया, कोई भी नेम हो गया, उसको अगर आपको स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, या तो आपको उसको सिंगल कोट के अंदर देना है या तो आपको उसको डबल कोट्स के अंदर देना है। तो अभी देखिए मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर दिया, ठीक है, साइड में, और उसके अंदर हमने हमारी जो वैल्यू है वो दे दी। एंड अगर मैं इसको सेव कर कर रन करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। तो एक्चुअल में अभी आपको पता चल गया कि इसका जो डेटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास स्ट्रिंग। तो अभी हम उसको देख भी लेंगे यहाँ पर। जैसे करता हूँ मैं टाइप ऑफ स्पेस दूंगा, देखिए इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए। टाइप ऑफ आपको लिखना है, उसके बाद में आपको एक स्पेस देना है, एंड जो आपका ये वेरिएबल है ना ये आपको बस यहाँ पर लिख देना है, सिंपल। ओके, एंड जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये जो है वैल्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू है। ये जो है ना अनिकेत, इसका जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास स्ट्रिंग। सिंपल है गाइस। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसे होते हैं। एंड अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारा काम एक डबल कोट्स के अंदर हो जा रहा था तो फिर हमने सिंगल कोट्स का क्यों यूज़ करना। अगर हमारा काम सिंगल कोट्स से हो जा रहा था तो फिर हमने डबल कोट्स का क्यों यूज़ करना।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट लेकिन मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आगे हम इसको देखेंगे ना तब आपको पता चलता ही जाएगा बेसिकली। बट लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मेरे को कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर करनी है, दिस इज जावा स्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है। और ये जो कोर्स मैंने लिखा है ना, मेरे को इसको हाईलाइट करना है, मेरे को देना है इसको इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली अगर मुझे इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करना है, इस तरीके के एक सेंटेंस को अगर स्टोर करना है मेरे एक वेरिएबल के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपल, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, एक कोर्स नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम कोई भी स्ट्रिंग को अगर देते हैं तो हमें या तो डबल कोट्स के अंदर देना पड़ता है या तो सिंगल कोट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिए, मैंने इस वैल्यू को, मैंने इस सेंटेंस को पूरा का पूरा कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और मैं अगर नीचे आऊँगा और इसको अगर प्रिंट करता हूँ ना, मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे console.log करता हूँ सिंपल से, एंड इसके अंदर जो कोर्स नाम का वेरिएबल है ये यहाँ पर दे देता हूँ, ओके। एंड जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ना, एंड इसको एक बार क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेव किया, उसको रन किया, एंड देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। यहाँ पर देखिए हमें मार्क भी कर रहा है कि कोर्स वाले में कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कोर्स यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, देखिए कि हम अगर जब भी इस तरीके से करते हैं, अगर हमने ऑलरेडी डबल कोट्स यूज़ किए हैं और उसके अंदर भी अगर हम डबल कोट्स यूज़ कर देते हैं, तो वो हमारे पास रॉन्ग होता है, हम इस तरीके से नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास डबल या फिर सिंगल कोट्स होते हैं। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल कोट देने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी। एंड जब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए जो हमें चीज़ चाहिए थी ना, डबल कोट्स के अंदर ये कोर्स आना चाहिए था, तो वो प्रॉपरली हमारे पास आ रहा है। देखिए यहाँ पर डबल कोट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक इसका यूज़ हो सकता है, होता है, आगे देखेंगे ना तब और भी आपको क्लियर होता जाता है ये। बट डोंट वरी, अगर आप न्यू है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट लेकिन अगर आपको ये पता है ना तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है ये जो डेटा टाइप से। क्योंकि अगर आपने कोई अदर प्रोग्रामिंग देखी होगी तो वहाँ के डेटा टाइप्स और यहाँ के डेटा टाइप सेम ही होते हैं बेसिकली, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो अगर आपको पता है तो आप नीचे का जो टाइम स्पैन मैंने आपको दिया है ना, तो आप उसका यूज़ करके सीधे ही आगे वाले पार्ट पे जा सकते हो, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन। तो ये क्या है बेसिकली, देखिए इट्स रिप्रेजेंट टू वैल्यूज, एक तो ट्रू या तो फॉल्स, इंडिकेट लॉजिकल स्टेट, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास दो ही वैल्यूज होती है। जो बूलियन डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यूज आती है ना, तो बेसिकली वो दो ही होती है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, ठीक है। जैसे हमने देखा कि नंबर के अंदर हमारे 0 to 9 नंबर के कॉम्बिनेशन आते हैं, या हम 1 स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1000 स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1 लाख स्टोर कर सकते हैं, बट हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद स्ट्रिंग हमने देखा कि भाई अगर हम कैरेक्टर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो उसका जो डेटा टाइप हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। एंड जब बूलियन के अंदर क्या होता है पता है, कि अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे रहे हैं तो उसका जो डेटा टाइप हो जाता है उस वेरिएबल का, तो वो हो जाता है हमारे पास बूलियन। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिंपल से। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा वैर, सिंपल से मैं एक वेरिएबल लूंगा जैसे कि इज रनिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि दो ही आपको इसके आंसर देना है, या तो आपको बोलना है हाँ या तो नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इज रनिंग, क्या वो भाग रहा है, आपको बोलना है हाँ या ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तब हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, वो आता है बूलियन, ट्रू या फॉल्स हम यहाँ पर देते हैं। अगर मुझे बोलना है कि इज रनिंग, मुझे बोलना है कि नहीं भाग रहा है वो, तो मैं बोल दूंगा सिंपल से फॉल्स, नहीं, ठीक है। इज रनिंग फॉल्स मतलब कि नहीं, सिंपल है। एंड अगर मुझे बोलना है कि हाँ, तो मैं फिर क्या कर दूंगा, यहाँ पर ट्रू कर दूंगा। मेरा मतलब है कि हाँ भाई भाग रहा है वो, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर मुझे उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ वो ऐसे भाग रहा है कि वैसे भाग रहा है। मुझे बस बोलना है कि हाँ या ना में उसको आंसर देना है। तब हमारे पास ये डेटा टाइप होता है बूलियन, जिसके अंदर कि बस हम ट्रू या फॉल्स में आंसर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गाइस नीचे आकर इसको प्रिंट करता हूँ ना इज रनिंग को, देखिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ट्रू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कर देता हूँ ना यहाँ पर फॉल्स सिंपल से, एंड अगर रन करता हूँ तो देखिए फॉल्स यहाँ पर आएगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट लेटर होता है ना, ये कभी कैपिटल नहीं होता है, ये हमेशा स्मॉल ही रहता है। अगर कैपिटल कर दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, तो आपको इसको हमेशा स्मॉल लेटर में ही देना है, ट्रू को भी और फॉल्स को भी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। एंड मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो बूलियन की जो वैल्यूज होती है ना, ट्रू या फॉल्स, ये बेसिकली हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम उसको देखने वाले हैं। तब हम बेसिकली इन डेटा टाइप्स का, इन वैल्यूज का एक्चुअल में यूज करना सीखेंगे कि हाँ यार यहाँ पर बेसिकली इसका यूज होता है। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
एंड नेक्स्ट है हमारे पास अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड क्या है देखिए, इन जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड मीन्स अ वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड बट हैज नॉट येट बीन असाइन अ वैल्यू। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब क्या है पता है, हमने बस एक वेरिएबल यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेरे नाम का वेरिएबल में बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक अनिकेत नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, इसको कोई डिफाइन नहीं किया या फिर इसके अंदर कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं की। तो बेसिकली वो जो डेटा टाइप कहलाता है ना, वो कहलाता है हमारा क्या, अभी आपको पता चल जाएगा। इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर आकर ना। अभी हम इस अनिकेत को अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए वो क्या हो जाता है पता है, अनडिफाइंड। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, कि बाबा यहाँ पर कुछ डिफाइन ही नहीं किया है, जस्ट एक वेरिएबल बना दिया है और उसको वहाँ पर रख दिया है। बाद में आकर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए इसका डेटा टाइप जो है वो है अनडिफाइंड। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है इसका डेटा टाइप, वो होता है अनडिफाइंड हमारे पास। सिंपल है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड दूसरा है हमारे पास नल। नल भी सिमिलर ही है, बट नल के अंदर हम क्या करते हैं पता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए नल डेटा टाइप का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर मुझे लिखना है बैड मेमोरीज, मैंने एक वेरिएबल लिया बैड मेमोरीज और यहाँ पर मैंने दे दिया नल। और अगर मैं नीचे आता हूँ, लॉक करता हूँ इसे और बैड मेमोरीज को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नल। एक बार क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, अगेन रन करता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नल। मतलब हम इसका यूज़ बेसिकली करते हैं कि अगर मुझे कहीं पर शो करना है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि बैड मेमोरीज, भाई आपकी कोई बैड मेमोरीज है क्या, किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने वहाँ पर डिफाइन कर दिया कि नल, मेरे कोई बैड मेमोरीज है ही नहीं, अगर है भी तो मैं सारी भूल चुका हूँ। ऐसा तो ऐसा अगर होता है तो हम नल का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड डोंट वरी गाइज, अगर आपको अभी तक इन दोनों का डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ होगा ना, तो मैंने आगे इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है, वो अगर आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर वो हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों का आई होप कि आपको अभी तक समझ में आया होगा कि अगर हम एक वेरिएबल बना के जस्ट छोड़ दे रहे हैं तो उसका जो डेटा टाइप कहलाएगा वो कहलाएगा अनडिफाइंड। अगर हम एक वेरिएबल बनाते इक्वल्स टू कर अगर उसके ऊपर नल दे रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा नल डेटा टाइप। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि हम नल को बेसिकली अगर एन अगर कर देते ना इस तरीके से, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एरर आ जाता है। ठीक है, नल को भी आपको देना है स्मॉल लेटर के अंदर। ठीक है, ओके, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एंड नाउ हमारे पास नेक्स्ट है बिग इंट एंड सिंबल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दो डेटा टाइप है ये बाद में आए थे और ये हमारे ECMA स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे ना, तब हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे। अभी बात कर मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। हम जैसे जैसे आगे आएंगे ना तब हम इनको देखेंगे। ठीक है, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप जाने वाली है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा था क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर कितने टाइप के आते हैं डेटा टाइप्स। तो आपको पता चल गया अभी, ये 7 डेटा टाइप्स हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक सिंपल सा मैं अभी भी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका। देखिए जो बिग इंट एंड नंबर के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो इस नंबर से होता है। देखिए ये जो नंबर डिनोट करता है कि ये एक बिग इंट है। ठीक है, अगर मैं इसको टाइप अप करके बिग इंट नंबर करता हूँ ना, मतलब ये जो वेरिएबल दे देता हूँ ना यहाँ पर, तो देखिए मुझे बता देगा कि ये बिग इंट है। एंड देखिए गाइज अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना यहाँ पर तो मुझे बताएगा वो नंबर। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दो डेटा टाइप के अंदर, सिंबल के अंदर और ये बिग इंट के अंदर, क्योंकि ये हम आगे एकदम मस्त से देखेंगे। ठीक है, सो गाइज अभी हमारा ये डेटा टाइप्स आपको समझ में आ गए, कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। सो नाउ गाइज लेट्स सी द डेटा टाइप्स इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, सो अभी हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी हमारे डेटा टाइप्स के ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज द अनडिफाइंड एंड नल मीन्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, तो चलिए और हम इसको इन डेप्थ में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड एंड नल, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अनडिफाइंड मतलब क्या, कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं देते हैं। एंड दूसरा क्या था, नल। नल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम एक्सप्लिसिटली नल दे देते हैं। तो भाई अनडिफाइंड का तो ठीक था कि बाबा हमारे को अभी पता नहीं है कि हम इसके ऊपर क्या स्टोर करने वाले हैं। इन द फ्यूचर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम इस अनिकेत के ऊपर स्टोर कर देंगे, मतलब इस अनडिफाइंड वाले वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देंगे। बट भाई ये नल का क्या है, मतलब कि नल तो हमारे पास एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और उसके ऊपर नल क्यों दे दिया इनिशियली,
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी एक एग्जांपल बताया था कि भाई बैड मेमोरीज, अगर आपको ऐसा कोई वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपको बोल देना है कि इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट दूसरा भी इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे नल का एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो देखिए आपके पास एक सपोज करिए एक बॉक्स है और आपको पता है कि ये बॉक्स किस चीज़ का है। जैसे आपको पता है कि हाँ, ये जो बॉक्स है मेरे पास, ये एक टॉय बॉक्स है। क्या है ये? एक टॉय बॉक्स है, ठीक है। और जब भी मेरे पास टॉय आ जाएगा, कोई भी खिलौना आ जाएगा, ठीक है, जब भी मेरे पास कोई भी एक खिलौना आ जाएगा ना, तो मैं वो खिलौना इसके अंदर रख दूंगा, इस टॉय बॉक्स के अंदर। इन द फ्यूचर जब भी मेरे पास ये खिलौना आ जाएगा या कोई भी खिलौना आ जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स किसके लिए है? ये एक टॉय बॉक्स के लिए है, टॉयज को रखने के लिए। तो वैसे ही मेरे पास जब भी कोई खिलौना आ जाएगा तो मैं फिर इस बॉक्स के अंदर रख दूंगा, सिंपल सा। तो सिंपल सा यही मतलब होता है हमारे नल का, कि आपको पता है कि भाई इन द फ्यूचर मेरे पास क्या चीज आने वाली है उस वेरिएबल के अंदर, तो वो होता है हमारा नल। ओके गाइस, ये क्लियर। और उसके बाद है हमारे पास अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का भी इसी एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कंसिडर कीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और आपको ये बॉक्स जो दिया गया है ना, ये किसी ने आपको गिफ्ट दिया है। सपोज करिए आपके बर्थडे गिफ्ट दिया आपको किसी ने बॉक्स, और इसको ना एकदम रैप्ड किया हुआ है, एकदम इसको रैप्ड किया हुआ है, और आपको पता ही नहीं है भाई ये बॉक्स किस चीज़ का है। आपने क्योंकि वो रैप्ड खोला ही नहीं ना, आपको पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है। ओके, तो अगर आपको ऐसी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं है इन द फ्यूचर उसके अंदर क्या होने वाला है, अगर आपको कोई पूछ रहा है भाई तेरे को जो बर्थडे में गिफ्ट मिला था ना, उसके अंदर क्या मिला तेरे को, और भाई आप उसे क्या बोलोगे कि भाई मैंने उसको तो खोला ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं उसके अंदर क्या है। तो उसी चीज़ से गाइज अनडिफाइंड के केस में भी यही होता है कि आपके पास एक वेरिएबल तो है, बट आपको पता नहीं है कि इन द फ्यूचर उसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है। जब भी मेरे पास वो वैल्यू आएगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ अनडिफाइंड के अंदर मुझे ये स्टोर करना है, तो फिर आप स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इन दोनों का मीनिंग, ठीक है। तो यही सिंपल सा एग्जाम्पल था इसका। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड आगे है हमारे पास व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये कहीं सुना सुना नहीं लग रहा है गाइस? ओके, आपने सुना है, ये हमने अभी देखा था जस्ट। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर जो कि हमें बताता है कि जो वैल्यू है किसी भी वेरिएबल के अंदर आ रही है। देखिए कहाँ पर हमने देखा था, वो यहाँ पर, ठीक है। देखिए बिग इंट, ये जो है ना ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, अभी इसके ऊपर किस टाइप की वैल्यू है, ये हमें बताता है ये टाइप ऑफ ऑपरेटर। दैट्स इट गाइस, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस यही है कि हमें अगर पता करना है किस टाइप की वैल्यू हमने इस वेरिएबल के अंदर है, वो अगर पता करना है तो हम यूज़ करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का। सिंपल से गाइज, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक माई वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने एक ट्रू वैल्यू दे दी एंड कंसोल डॉट लॉग कर टाइप ऑफ करके मैंने वो मेरा वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया है। सिंपल से मैं अगर इसको रन करता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, सेव कर रन करता हूँ, तो देखिए हमारे पास इसका डेटा टाइप पता चल रहा है। किस चीज़ का पता है ना, ये जो है ना हमारे पास ये वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्या है, वो है बूलियन। ठीक है भाई साहब, आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम लोग अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना है कि इस वेरिएबल के ऊपर किस टाइप का डेटा स्टोर है, तो तब हम टाइप ऑफ यूज़ करते हैं। अभी तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्लियरली कि हाँ भाई यहाँ पर तो मैंने ट्रू दिया है, बट लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कई बार कि आपको देखना ही है कि हाँ यार कौन सा डेटा टाइप होगा एक्चुअली, तब हम यूज़ करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का। बस सिंपल से यही मतलब था इसका। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज टाइप ऑफ नल रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम टाइप ऑफ करके स्पेस देके नल दे देते हैं, नल डेटा टाइप हमने देखा जो क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं, एकदम एम्प्टी, हमें पता ही नहीं है उसके अंदर क्या है, मतलब हमने इनिशियली उसको एम्प्टी कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आएगा गाइस, यहाँ पर ना एक शॉकिंग सा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अभी आपको कुछ एकदम सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही सेम एग्जांपल ऊपर वाला लिया है, बैड मेमोरीज। भाई मेरी कोई बैड मेमोरीज है ही नहीं, अगर आपकी भी है तो भाई भूल जाओ उसको, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो पीछे वाली चीज़ें छोड़नी पड़ती है गाइस। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भाई एकदम मस्त एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। देखिए नल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक बैड मेमोरीज यहाँ पर लिया है, एंड मैंने सिंपल से क्या किया, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर ना बैड मेमोरीज को यहाँ पर प्रिंट किया एक बार, एंड नीचे मैंने टाइप अप कर बैड मेमोरीज दिया है, सिंपल। एंड गाइज अभी देखना यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या हो गया,
हमारी जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में प्रिंट की console.log पैड मेमोरीज, तो हमें देखने को मिला नल, और हम सबको पता है कि नल का डेटा टाइप नल ही है। बट लेकिन जब हम टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ में इसको देख रहे हैं तो हमें ये क्या बता रहा है पता है, ऑब्जेक्ट। तो भाई ये क्या है, हाउ, व्हाट इज दिस, ये कैसे हो गया? तो भाई आपको यहाँ पर बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ बग है इस प्रोग्रामिंग का, समझ लीजिए, और इस टाइप का बेसिकली, क्योंकि ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। इसका ओरिजिनल जो डेटा टाइप है वो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस इसका जो डेटा टाइप है वो नल ही है। बट लेकिन जब भी आप इसको यूज़ करते हो, टाइप ऑफ बैड मेमोरीज अगर करते हो, मतलब आपका वेरिएबल अगर देते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इन द फ्यूचर कोई टीचर हो गया, कोई इंटरव्यूअर हो गया, अगर आपसे पूछता है कि टाइप ऑफ नल का हमें डेटा टाइप क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आपको वहाँ पर नल नहीं बोल देना है गाइस, आपको वहाँ पर बोलना है कि ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड उसने अगर रीजन पूछा तो आपको बोलना है कि ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ बग है इसका, एंड बस कोई चीज़ नहीं इसके अंदर, सिंपल है गाइस। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू लिस्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट? भाई सिंपल है गाइस, हमने ये तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं हम 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी आप यहाँ पर सोचो कौन से वाले थे भाई, यही तो थे वो, सिंबल, बिगिंट, नल, अनडिफाइंड, बूलियन, स्ट्रिंग और नंबर, बस यही तो है वो। ठीक है, इसका आंसर तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास कौन से है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है वो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वो क्या है पता है, हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू नंबर? गाइस देख रहे हो यहाँ पर हम स्ट्रिंग टू नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं लिखने में। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक str num नाम से एक वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर ना मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दी है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि नंबर है, बट लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर हम डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर अगर वैल्यू देती है, तो उस वैल्यू का जो डेटा टाइप हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये 1 2 3, ये है हमारे पास स्ट्रिंग। तो मतलब गाइस कि अगर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप को नंबर के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ऐड द प्लस साइन बिफोर द स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे सिंपल मैंने क्या किया है, एक नया वेरिएबल लिया जिसके अंदर की मेरा जो नंबर वाला वैल्यू है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये जब नंबर डेटा टाइप के अंदर जब कन्वर्ट होगा तब वो आएगा मेरे नम के अंदर। और वो कैसे आ रहा है, देखिए मैंने इक्वल्स टू किया, और देखिए जो हमारा ये जो है ना ये वेरिएबल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसके आगे आप देख रहे हो एग्जैक्ट मैंने एक प्लस साइन दिया हुआ है। तो इसी की मदद से हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं इस स्ट्रिंग को नंबर के अंदर। ठीक है, अगर गाइज मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, देखिए हमारे पास एक बार ना इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइज स्ट्रिंग आ रहा है, जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया ना, टाइप ऑफ str num। मतलब अभी हमारे इस str num के अंदर कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर है, वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू। ठीक है, एंड अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ नीचे आकर, देखिए मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया प्लस str num के, है ना, और नीचे आकर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ num का, तो देखिए इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर। वो किस चीज़ से हो रहा है, ये प्लस ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके, आप समझ गए बिल्कुल ही। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना एंड ऐसे कर देता था, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली अगेन स्ट्रिंग हो जाएगा। और हमारे पास 2-3 तरीके हैं स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा हमारे पास एक तरीका है गाइस, देखिए अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना, str num, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो अगर मैं इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ दूसरे वे में, अभी मैं प्लस का यूज़ नहीं करूँगा, अभी मैं एक अलग चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, डायरेक्टली यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्रिंट करेंगे, लॉक करता हूँ मैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टाइप अप कर करना आपको एक बार अगेन str num की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, जो कि है, ओके, यहाँ पर अगेन रन करता हूँ, जो कि है स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, तो हमारे पास एक नंबर कंस्ट्रक्टर होता है गाइस। ठीक है, नंबर कंस्ट्रक्टर, एंड इसके अंदर अगर हम हमारे इस वेरिएबल को दे देंगे ना यहाँ पर, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर। ठीक है, तो 2 वेज है हमारे पास स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करने के लिए, या तो हम स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में प्लस ऑपरेटर का यूज करें, या तो हम हमारे कंस्ट्रक्टर का यूज करें जो कि नंबर कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया गाइस? ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम इसी तरीके का, वो है कि हाउ डू यू कन्वर्ट नंबर टू स्ट्रिंग। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा, स्ट्रिंग टू नंबर कैसे कन्वर्ट करना है, अभी हम देख रहे हैं नंबर टू स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है सिंपल से। देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ही दिया हुआ है, मेरे को नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर बेसिकली, ओके। एंड इस नंबर को मैं स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू पता है ना आपको? अगर मैं console.log अगर करता हूँ यहाँ पर और टाइप ऑफ नम अगर करूँगा ना, देखिए आपको पता चल जाएगा कि नंबर इसके अंदर है, ठीक है। ये देख रहे हो नंबर। अभी मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो वो मैं सिंपल कैसे करूँगा पता है गाइस? आपको बस क्या करना है, console.log मैंने यहाँ पर किया और टाइप अप करके ना मैंने बस नंबर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी है, सिंपल। गाइस अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक str num नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये जो वैल्यू है अभी नंबर के अंदर, तो इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके लूँगा इस str num के अंदर, ओके। तो वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम उसको कन्वर्ट जब करते हैं तो आपको आपका जो वेरिएबल है वो लिखना है एंड इसके बाद आपको प्लस ऑपरेटर लिखना है एंड उसके बाद आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देनी है, ठीक है। बस डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स दे देने हैं एंड देन आपका ये जो कन्वर्ट होकर आ जाएगा इस str के अंदर, किस चीज़ में, स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं इसको console.log करता हूँ यहाँ पर गाइस log, और इसके अंदर अगर मैं str num दूंगा और आगे हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हमें पता चलेगा ना कौन सा डेटा टाइप हो गया बेसिकली ये, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए स्ट्रिंग, एक बार इसको क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर क्या चीज़ हुआ मैं आपको समझा देता हूँ अगेन, ठीक है। मैंने टाइप ऑफ नम किया तो मुझे नंबर आ गया, क्योंकि हाँ हमें पता है कि इस नंबर वेरिएबल के अंदर हमने ये वाली वैल्यू स्टोर की है जो कि हमारी नंबर डेटा टाइप के अंदर आती है, सिंपल, यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक str num नाम से वेरिएबल लिया जिसके अंदर की मैं हमारी कन्वर्टेड वैल्यू लेने वाला था, जो भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होने वाली है ना वैल्यू, वो मैं इसके अंदर ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर यूज़ किया एंड उसके बाद देखिए मैंने हमारा जो नंबर वेरिएबल था ये वाला नम, उसको यहाँ पर लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर देकर एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी है। तो इस चीज़ से वो क्या हो रहा है पता है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा नंबर टू स्ट्रिंग एंड नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट होने के बाद वो आ गया इस str num के अंदर। इस str num के अंदर आने के बाद सिंपल मैंने क्या कर दिया, उसको टाइप ऑफ str num कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें रिजल्ट में क्या मिल गया, एक कन्वर्टेड स्ट्रिंग, एक कन्वर्टेड डेटा मिल गया जो कि नंबर टू स्ट्रिंग यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। ओके गाइज, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसको करके बताया। और यहाँ पर अभी आपने देखा अगर हमें स्ट्रिंग टू नंबर करना था तब हम क्या कर रहे थे पता है ना, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर सिंपल किया था कि जो भी हमारा str है उसके सामने हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया था इस तरीके से। देखिए देखिए यहाँ पर console.log टाइप ऑफ और हमारे str के आगे मैंने प्लस ऑपरेटर किया है, मतलब जो हमारे ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है ना इसके अंदर अगर मुझे स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करना है तो मुझे हमारा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके आगे प्लस ऑपरेटर देना होगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो देखिए वो स्ट्रिंग टू नंबर यहाँ पर कन्वर्ट हुआ, ये जो आगे का प्रिंट हो रहा है ना ये इस चीज़ का प्रिंट हो रहा है, ठीक है इस चीज़ का, और ये नीचे के जो है ना वो नीचे वाली वैल्यूज है ये दोनों की बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हमें अगर स्ट्रिंग टू नंबर अगर प्रिंट करना है तो हम प्लस ऑपरेटर को हमारे वेरिएबल के आगे यूज़ करेंगे एंड नंबर टू स्ट्रिंग करना है तो हम प्लस ऑपरेटर के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग का भी यूज़ करेंगे। ओके तो ये आपको क्लियर हो गया प्लस ऑपरेटर से कन्वर्ट करने का। एंड एक दूसरा एक तरीका है इसको करने का, वो था भाई कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हो गाइस, यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं। एंड दूसरा वे था वो नंबर कंस्ट्रक्टर बेसिकली। तो अभी हमें क्या करना है, नंबर टू स्ट्रिंग करना है ना, तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा गाइस बताओ, स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल। स्ट्रिंग यूज़ किया मैंने, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा नम है इसको क्या करता हूँ यहाँ पर ला लेता हूँ। ओके देखिए मैंने एक नया वेरिएबल लिया है जिसके अंदर की हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी बेसिकली। एंड देखिए ये जो नंबर है ये नम वेरिएबल, इसको मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर दे दिया। ओके एंड जैसे मैं टाइप ऑफ कर str num कर रहा हूँ ना इस वेरिएबल को, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, अभी स्ट्रिंग आ रहा है, सिंपल। गाइस हमने नंबर टू स्ट्रिंग दो वेज के अंदर कन्वर्ट किए, एक तो ये वाला तरीका हमारा, कौन सा, सॉरी ये वाला, एंड दूसरा तरीका हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ओके सो गाइज आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी, स्ट्रिंग टू नंबर और नंबर टू स्ट्रिंग, और दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। हम एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और एक जगह हम प्लस एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं अगर हमें नंबर टू स्ट्रिंग करना है, और अगर स्ट्रिंग टू नंबर करना है तो हम हमारे जो वेरिएबल है तो उसके आगे हम प्लस का यूज़ करते हैं। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया, ठीक है भाई साहब, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा भाई यहाँ पर क्या है कि डेटा टाइप एंड सेक्शन, हमारा डेटा टाइप का सेक्शन यहाँ पर एंड हो गया है, बट लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत बोनस यहाँ पर लिखा है,
भाई मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोर हुए होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसके अंदर कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। जो बिगिनर्स है ना, उनके लिए तो बेस्ट है भाई कोर्स, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत पता है ना, तो भाई आप तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे, ठीक है। इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि ये चीज़ बताना ज़रूरी था। जो भी मतलब बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, अभी भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ शायद, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास है पारसेंट एंड पार्स फ्लोट, ठीक है। तो ये क्या है दोनों? तो बेसिकली ये हमारे पास दो फंक्शंस है, दो मेथड्स आप कह लो, जिसके मदद से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो क्या है देखिए, पारसेंट एंड पार्स फ्लोट आर अ फंक्शन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर्स। स्ट्रिंग टू नंबर्स हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हम पार्स इंट का यूज और पार्स फ्लोट का यूज करते हैं, ठीक है। जो आगे हमने देखा ना कन्वर्जन का, तो यही काम ये दोनों भी करते हैं, कन्वर्जन का, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करने के लिए। बट लेकिन इनके अलग अलग यूजेस है, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हाँ काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, कन्वर्जन ही कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज वो भी होते हैं ना, तो वो अभी देखते हैं, ठीक है। पार्सेंट क्या देखिए, पार्सेंट पार्सेज अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन इंटीजर, ठीक है। हमें ये स्ट्रिंग लेता है और इंटीजर को रिटर्न करता है, सिंपल। देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक str वेरिएबल लिया है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है, वो क्या है 50, हालांकि नंबर है बट डबल कोट्स के अंदर दिया, मतलब क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, सिंपल। एंड फिर मैंने क्या किया, एक num1 वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू कर उसके अंदर मैं जो है तो ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। पारसेंट मैंने किया यहाँ पर अगेन, और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, str1 दे दिया इस फंक्शन के अंदर। जैसे ही मैं इस str1 को यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और उसको मैंने फिर वैल्यू को कहाँ ले लिया, नम के अंदर, ठीक है। एंड अगर मैं टाइप ऑफ करता हूँ ना गाइस, तो ये क्या हो जाएगा पता है, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट हो जाता है पारसेंट से, इस तरीके से। बस यहाँ तक आपको समझ लिया, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी रुको, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, अभी पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हम क्या किया था, str1 के अंदर जो तो 50 लिया था, बट लेकिन मैंने यहाँ पर str2 लिया है और इसके अंदर जो तो 50.9 दिया है, ठीक है, 50.9, ठीक है, आप समझ गए। एंड अगर मैं यहाँ पर गाइज पार्स इंट मैंने यहाँ पर किया था ना, पार्स इंट, ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ गाइज यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास दिखा दो एक बार, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 आ रहा है। भाई मेरे 9 रुपये ऊपर के कहाँ गए, वो तो गायब हो गया ना गाइज। यहाँ पर मैंने उसको जब कन्वर्ट किया स्ट्रिंग टू नंबर के अंदर, जब मैंने उसको कन्वर्ट किया यहाँ पर पारसेंट फंक्शन से, ऊपर के जो 9 पैसे थे वो गायब हो गए। भाई ये क्या हो गया, बातें हो रही 50-50 रुपए की, और भाई फिर भी लोग आपके 9 पैसे काट ले रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है ना गाइज। तो भाई ये कैसे हुआ, तो इसी के लिए हमारे पास होते हैं पार्स फ्लोट एंड पार्स इंट। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और आगे देखना, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा ये पार्स फ्लोट हम क्यों यूज करते हैं। देखिए अभी मैंने सेम यही वैल्यू ली है 50.9, बट लेकिन यहाँ पर मैंने यूज क्या किया है पता है, पार्स फ्लोट, और यहाँ पर मैंने क्या यूज किया था, पारसेंट। अगर मैं किसी फ्लोट वैल्यू को फ्लोट में ही कन्वर्ट लेना चाहता हूँ, देखिए ये फ्लोट वैल्यू है ना, फ्लोटिंग पॉइंट है, बट इस स्ट्रिंग को अगर मैं एज इट इज लेना चाहता हूँ, कोई भी नंबर न कट करे, तब मैं यूज करूंगा पार्स फ्लोट का, ठीक है। मैं इसको ना सेव करके रन करता हूँ, देखिए हमारे 9 पैसे वापस आ गए भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 9 पैसे मिल गए हमारे वापस से, ठीक है गाइज। आप समझ गए होगे अभी तक तो, क्योंकि हम दोनों चीज़ों का क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम पार्स इंट करते हैं तो हमें वो डेसिमल रिटर्न करता है, वो जो बाकी का जो पार्ट होता है ना, वो आगे का पॉइंट्स उसको कट कर देता है, बट लेकिन हमें आगे के भी पार्ट्स को लेना है, तब हम यूज़ करते हैं पार्स फ्लोट का। तो दोनों के भी अलग अलग यूजेस है, जिनको हम आगे देखेंगे और भी, ठीक है गाइस। काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डन गाइस, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं अभी। एंड नाउ आपके लिए फिर यहाँ पर देखिए मैंने की डिफरेंसेस लिए हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। भाई मैं इस कोर्स को ना एकदम मतलब डेप्थ में बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं भाई सारे पॉइंट्स यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। बोर होंगे लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं तो ये गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अभी ये काफ़ी बेसिक था हालांकि, बट लेकिन आगे जब हम एपीआईस के साथ जब कनेक्ट करेंगे ना हमारे, और प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ना, तब आपको मज़ा आएगा भाई। तब आप सोचोगे भाई क्या हो रहा है, ये कैसे लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं पारसेंट, ठीक है। पारसेंट क्या करता है, कन्वर्ट टू इंटीजर एंड इग्नोर डेसिमल, ठीक है। ये जस्ट आपके लिए पॉइंट्स है जो कि आप अपने नोट के अंदर लिख सकते हो रिमाइंड होने के लिए बाद में, ठीक है। पार्स फ्लोट क्या करता है, कन्वर्ट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्कीपिंग द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर क्या करता है कि वो जो हमारे इंटीजर होता है ना, ये वाला सामने वाला, इसको ले लेता है, बाकी जो होते हैं पॉइंट्स उसको इग्नोर कर देता है, बट फ्लोटिंग क्या करता है, सबको ले लेता है,
जो भी पॉइंट्स वाइंट्स जो भी हो गया ना उसके अंदर सबको ले लेता है, ठीक है बस। एंड बोथ फंक्शन कन्वर्ट एज मच ऑफ स्ट्रिंग एज पॉसिबल अंटिल इट इनवैलिड कैरेक्टर इज रीच्ड। ओके, इस लाइन को अभी याद रखो आप, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एडिशनल एग्जाम्पल लिए है। वो क्या है देखिए, आपको ना इसके आंसर खुद एक बार लिखने की कोशिश करना है गाइस। कमेंट्स के अंदर आपको इनके आंसर्स बताना है कि क्या इनके आंसर्स होंगे एक्चुअली, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही दूंगा, बट लेकिन आपको भी ट्राई करना है बताने का। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जब भी मैं आपको बोलूँ वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर दो, तो आपको वो करना है गाइज, ठीक है। आई होप आपने किया होगा। और देखिए हमें इसका ये रिजल्ट मिल रहा है, वो कैसे देखिए। सिंपल से जब आपको मैंने बताया कि पार्स इंट जब हम करते हैं और उसके अंदर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू देते हैं पॉइंट्स के साथ, तो वो फ्लोटिंग के आगे की जो वैल्यू है, पॉइंट के आगे की जो वैल्यू है उसको कट कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। और उसने वही किया, 456 दिया हमें, ना कि 456.25 दिया। ये देख रहे हो ना आप यहाँ पर, ये जो है ये इसका रिजल्ट है गाइस, ठीक है। ओके, आप समझ गए। ये नेक्स्ट क्या है, पार्स फ्लोट, राइट है। आपको तो पता चल गया होगा कि अगर हम पार्स फ्लोट करते हैं तो हमें एज इट इज वैल्यू दे देगा, कोई भी डेसिमल पॉइंट कुछ भी कट नहीं करेगा वो। एंड उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या स्पेस दिया है बहुत बड़ा सा, और आगे भी मैंने स्पेस दिया है एंड फिर वैल्यू दी है। तब हमें रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं गाइस, स्पेस को कट कर देगा और हमें एज इट इज वैल्यू दे देगा। और पार्स इंट के अंदर भी देखिए मैंने 077 यूज़ किया था, तो ये बहुत ही एकदम नई चीज़ है कि वो जीरो को इग्नोर कर देगा गाइस, ठीक है। आप चाहे पार्स फ्लोट करो या पार्स इंट करो, ये जीरो को कट कर देगा वहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट करता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पर अगर फ्लोट करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए, ठीक है गाइज, यहाँ पर मैंने ई नहीं दिया था, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, अगेन रन करता हूँ, एंड देखिए उसने 7 को, मतलब जो हमारा जीरो था ना, उसको लिया ही नहीं। चाहे आप पार्स फ्लोट करो या इंट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो जीरो है वो कट हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्स इंट 4.9, तो अभी आपको पता ही है इसका रिजल्ट क्या होगा। उसका रिजल्ट था भाई हमारे पास 4, राइट। कि हम जब इंट करते हैं, पार्स इंट स्ट्रिंग टू कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, स्ट्रिंग टू नंबर, तब हम अगर इंट करते हैं तो आगे के पॉइंट्स को इग्नोर कर देता है, राइट। सिंपल था गाइज ये। आई होप आपने इसके आंसर एकदम राइट दिए होंगे। एंड नेक्स्ट गाइज, व्हेन इट फेल्स टू रिटर्न अ नंबर। ओके, अभी ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लाइन मैंने आपको बताया ना कि याद रखने के लिए। बोथ फंक्शन कन्वर्ट एज मच ऑफ स्ट्रिंग एज पॉसिबल अंटिल एन इनवैलिड कैरेक्टर इज रीच्ड। जब तक कोई इनवैलिड कैरेक्टर नहीं आता तब तक ये कन्वर्ट करता है, बट लेकिन जब इनवैलिड कैरेक्टर आ गया, मतलब कि भाई पार्स इंट और पार्स फ्लोट किस चीज के लिए बनाए गए, बस स्ट्रिंग नंबर। अगर हमने इस तरीके से वैल्यू दी है जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अगर हमने नंबर दिया है, तो उस चीज को नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पार्स फ्लोट और पार्स इंट होता है। बट लेकिन हम उसके अंदर इस तरीके से अगर कर देंगे भाई, जहां पर हमने देखिए नंबर दिया है बट साथ में हमने एट द रेट भी दे दिया है, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए हमने नेगेटिव नंबर दिया है, ये तो राइट है भाई, बट लेकिन यहाँ पर मैंने नंबर की जगह ABC दे दिया है, तो भाई इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है गाइस, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछते हैं भाई, वो एकदम मतलब आपका माइंड एकदम खराब कर देती है भाई। होता बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट लेकिन आप वो सिंपल सी चीज भी आंसर नहीं कर पाते हो ना, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। देखिए फर्स्ट इसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, नैन। नैन का फुल फॉर्म होता है गाइज नॉट अ नंबर। कि भाई तू ये जो यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है, तेरे को नंबर बोला है मैंने, पार्स इंट और पार्स फ्लोट ये दोनों चीजें बस नंबर्स को ही कन्वर्ट करती है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर की जो नंबर्स है उनको ही कन्वर्ट करती है। पर तूने भाई यहाँ पर एक सिंबल दे दिया, ये क्या चीज कर दी तूने, तो उसने बोल दिया भाई नॉट अ नंबर, कि भाई ये नंबर नहीं है, इसको पहले सुधार, इसको रिमूव कर, फिर अगर रन कर तो तेरे को वैल्यू मिल जाएगी तेरी। और दूसरा क्या है -456, ये तो राइट है, हम नेगेटिव के अंदर दे या पॉजिटिव के अंदर दे, है तो नंबर ही है ना वो, ठीक है, उसका तो आंसर हमें मिल गया। एंड अगेन मैंने यहाँ पर ABC यूज किया है, तो उसका भी हमें नॉट अ नंबर मिलेगा गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिए मेरी तरफ से एक फुल फॉर्म भी लिखा है, कैन नॉट कन्वर्ट टू एन इंटीजर। नैन का मतलब होता है कि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है स्ट्रिंग टू इंटीजर, और उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया नॉट अ नंबर। ओके गाइस, तो पार्स इंट एंड पार्स फ्लोट सेक्शन इज एंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारी चीज़ें, एंड आई होप आप इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बोर होएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, एंड कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझती है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आइए, मुझे DM कीजिए, हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।